आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज लाई हूँ मैं अपनी ही किताब और जिसका नाम है रोशनदान से झांकता हुआ बचपन। आप देख सकते हैं इसमें लघु कविताएं हैं। आज मैं थोड़ी सी चर्चा अपनी इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यह पुस्तक मैंने समर्पित की है दादाजी स्वर्गीय श्री भोलाराम किंगर, दादी जी स्वर्गीय श्रीमती चेतनीबाई, पिता स्वर्गीय श्री मनुदेव किंगर और चाचा स्वर्गीय श्री धर्मपाल किंगर। मैंने इन चारों को समर्पित की है और माँ सरस्वती के चरणों में इसको अर्पित किया है। और इसका मूल्य बता देती हूँ, ये 350 रुपये हार्ड बाउंड में अभी अभी आई है 2023 में, और आनंद कला मंच पब्लिकेशन भिवानी से आई है यह। और इसमें 101 लघु कविताएं हैं और प्रेरणा स्रोत हैं इसके सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर रूपदेव गुण जी। इनका हृदय तल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस पुस्तक का सृजन हुआ। जी दोस्तों, और अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। प्रकाशक हैं अनंत प्रकाश आर्टिस्ट। इन्होंने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में? इन्होंने कहा कि कहने की आवश्यकता नहीं कि साहित्य समाज को आईना दिखाते हुए उसकी विकृतियों को दूर करने का प्रयास करता है, तो ऐसा साहित्य निश्चित रूप से उच्च कोटि का कहा जा सकता है, जो गागर में सागर रूप में सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं से परिचित करवाने का काम करके तनाव से उबरने के लिए प्रेरित करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर अंजुदुआ जैमिनी के प्रस्तुत लघु कविता संग्रह की प्रत्येक लघु कविता यह क्षमता रखती है। धन्यवाद महोदय। और अब मैं इस थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी कि आप जान पाए कि इस पुस्तक में है क्या। देखिए दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि बचपन की वीथियों में विचरने का मुझे अवसर मिलेगा एक बार फिर। बचपन की बात जब भी होती है तो बारिशें याद आती हैं, कागज़ की कश्तियाँ, टर्राटे मेंढक, आटे का हलवा, होली दिवाली जैसे तीज त्योहार, खेल कूद, शरारतें, मस्तियाँ, हुड़दंग, ननिहाल, चचेरे ममेरे, फुफेरे मौसेरे, भाई बहन। दोस्तों, रिश्तों की बातें निराली है। दादी की बातें, स्कूल में शैतानियाँ, भोलापन, पिता की डांट, माँ की ममता, भाई बहनों से लड़ाई, कुछ भी तो नहीं भूलता। हाँ, छूट बहुत कुछ जाता है। जिसका बचपन सुखद होता है वह समाज को सुख बांटता है और जीवन में संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत जिसका बचपन कड़वी यादों से भरा होता है वह या तो डरा सहमा रहता है या विद्रोही हो जाता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को मीठा बचपन देने का यथासंभव प्रयास करें, उसके साथ समय बिताएं, क्योंकि बचपन की सरिता फिर नहीं मुड़ती। दोस्तों, अपने भीतर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए ताकि चिंता की लकीरें चेहरे को कांतिहीन ना कर सकें। इन कविताओं में मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया है, साथ ही लोक भाषा मुल्तानी का भी प्रयोग किया, जिससे बचपन को मैं पुनः जी पाई। 10 खंड हैं इसमें। बचपन की शरारतें हैं, दादा दादी से जुड़े संस्मरण लघु कविताओं में डाले हैं, माता पिता से जुड़ी बातें हैं, भाई बहनों की शरारतें, रिश्तेदार, नानी का घर, मामा और स्कूल, मित्र, मार्केट बाजार, तीज त्योहार और घर आंगन, ये सभी विषय हैं इसमें। मैं अपनी माँ श्रीमती राजकुमारी के लंबे स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। अपने भाई मुकेश, बहन रेणु का धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण मेरा बचपन सुखद और सुंदर बीता। मैं बहुत आभारी हूँ अनंत कला मंच पब्लिकेशन के संस्थापक श्री अनंत प्रकाश आर्टिस्ट की और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता आनंद की, जिनके प्रयासों से यह लघु कविता संग्रह अस्तित्व में आया। और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने लिखा है कि इनकी कविताओं में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के शब्दों का संगम है। लघु कविताओं में अलंकार स्वयं प्रस्फुटित हुए हैं। मुक्त छंद में लय तुक का ध्यान रखा गया है। डॉक्टर अंजुदुआ ने मेरे द्वारा निर्धारित लघु कविता के तत्वों मुक्त छंद, 10 पंक्तियां, भावनाओं का प्राधान्य, कल्पना का प्राचुर्य आदि का समुचित प्रयोग किया है, जिसके लिए मैं आभारी हूँ। ये प्रोफेसर रूपदेव गुण जी ने इस पुस्तक में फ्लैप पर लिखा है। तो दोस्तों, आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे पुस्तक के बारे में। अब मैं फटाफट आपको कुछ कविताएं पढ़ देती हूँ आपके लिए, ताकि आप भी मेरे साथ साथ बचपन में चले जाएं। मन की सुनहरी डिबिया में जुड़े रहते हैं हम अक्सर उन यादों से जो लिपटी पड़ी रहती हैं मन की सुनहरी डिबिया में।
वक्त बेवक्त, जिन्हें हम देखते हैं खोलकर, छूते हैं, चूमते हैं और खो जाते हैं। उस खो चुके समय में, उस खो चुके समय में विलग नहीं होना चाहते कभी, तिजोरी की चाबी घुमाते ही, तिजोरी की चाबी घुमाते ही। दोस्तों, हम पैसा कमाने में इतना खो चुके हैं कि हम बचपन की वीथियों में जा नहीं पाते। तो जाना चाहिए दोस्तों। कहते हैं ना कि अपने भीतर का बच्चा जिंदा रखना चाहिए। और अब मैं एक आधी कविता और पढ़ देती हूँ आपके लिए। एक थी पानी की टंकी। कोई नहीं लाता था संग अपने पानी की बोतल स्कूल में। आधी छुट्टी के समय परांठा खाने के बाद प्यास लगने पर सभी दौड़े जाते पानी की टंकी पर। एक हाथ की ओक बना पीते थे, कुछ उछालते थे एक दूसरे पर। तृप्त हो जाते थे लाल गुलाल चेहरे, शुद्ध शीतल जल को पीकर, शुद्ध शीतल जल को पीकर। आपको ऐसी बहुत सारी यादें मिलेंगी इसमें। कैसे हिंदी संस्कृत पढ़ाते थे एक सर, बहुत कुछ मिलेगा आपको। एक और देखिए, परियों का महल। घर में बड़ा सा आंगन, आंगन में चारपाइयाँ, घर में बड़ा सा आंगन, आंगन में चारपाइयाँ। पानी का छिड़काव सांझ ढले, लाल ईंटों वाले फर्श पर नथुनों में भर जाती गंध सौंधी दिखाई देता लेटते ही चारपाई पर। आसमां में टका खूबसूरत चांद, उसमें महल खूबसूरत परियों का। कब जाऊंगी महल में, सो जाती जाने कब सोचते हुए, सो जाती जाने कब सोचते हुए। तो दोस्तों, एक और देखिए, लाल साइकिल। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कविता कि भाई की लाल साइकिल बहुत आकर्षित करती थी मुझे, भाई से छीनती भी कैसे। घर के पास एटलस फैक्ट्री से खरीदी गई थी साइकिल। कभी कभी अवसर मिलते ही भरी दोपहरिया में चुपचाप निकल जाती थी साइकिल उठा, शहर भर की सुनसान गलियों को नापने के लिए, शहर भर की सुनसान गलियों को नापने के लिए। कितना बेफिक्र होता था हमारा बचपन। एक और देखिए, बचपन के बगुले दिन। नहीं आते लौट कर बचपन के बगुले दिन, नहीं आती थी नींद भरी दोपहरिया में। खिसक जाते थे कमरे से माँ के नींद में जाते ही, खिसक जाते थे कमरे से माँ के नींद में जाते ही। दोपहर भर खेलते थे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, नई नवेली चाची के साथ, नई नवेली चाची के साथ। मुझे लगता है दोस्तों, आप सभी लोगों का बचपन भी कुछ ऐसा ही रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपका बचपन कैसा था। और अंत में कविता देखिए। छोड़ आए थे घर आंगन वो गलियां, छोड़ आए थे घर आंगन वो गलियां, फिर भी भीतर चलती हैं अटखेलियां। खो गई शरारतें रह गई, खो गई शरारतें रह गई इबारतें, झांक रही रोशनदान से बचपन के प्यार भरी छेड़छाड़ मुस्कुराहटें। ना वह छत रही ना रहा आंगन, न दोस्त रहे न गुड्डे गुड़ियाँ, न दादी नानी न उनकी कहानियाँ। रह गई पीछे, रह गई पीछे हम, उनकी निशानियाँ, उनकी निशानियाँ। बह गई अब तो दोस्तों हमारी भी जवानियाँ, हमारी भी जवानियाँ, हमारी भी जवानियाँ। दोस्तों, पुस्तक प्राप्ति का अगर आपका मन हो, मुझे लगता है आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप भी अपना बचपन जी पाएंगे इसके बहाने। तो आप आनंद कला मंच से आप ऑर्डर देकर पुस्तक मंगा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।